अस्सलाम वालेकुम। चुरुल्ला के बबर का नाम से जो निहायत रहने वाला है। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के आलू के पराठे, जो बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी पराठे बनेंगे हमारे। आपने बिल्कुल मेरे जैसे पराठे बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप मुझसे भी अच्छे और मुझसे भी बेहतर पराठे आप घर पे बना सके। तो हमने इसे शुरू करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 बॉईल करके आलू रख लिए थे। इसमें मैं डालूंगी नमक 1/2 चम्मच, ये 1/4 चम्मच मैंने डाली है लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ, और 1 चम्मच भर के हम डालेंगे इसमें सूखे धनिए का, और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का, और 1/4 चम्मच हम इसमें वाइट पेपर का डालेंगे। ये वाइट और ब्लैक पेपर आपने दोनों 1/4 चम्मच डालने हैं। तो आप अपने हिसाब से टेस्ट के डाल सकते हैं। हल्दी हम डालेंगे 1/4 चम्मच से भी थोड़ी कम, इसको हम सिर्फ कलर डालने के लिए देंगे। तो हमने इसमें डाला है और चाट मसाला 1 टीस्पून। ये टीस्पून है, आपने याद रखना है, ये बड़े वाले चम्मच नहीं हैं खाने के, ये टीस्पून हैं, छोटे छोटे वाले ये चम्मच। तो इनको अच्छे से मैश करेंगे। अच्छे से आपने इसको मैश कर लेना है, ताकि ये चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं और आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं मैश। तो मैंने आटे के बना लिए पेड़े, ये मैं मैदा ले रही हूँ। आप चाहे तो गंदम का आटा भी ले सकते हैं, जो हमारे घरों में रोज़ इस्तेमाल होता है। दोनों को सेम ही बनेंगे, थोड़े क्रिस्पी इसके ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इसको आटे को मैंने गूंदा था, इसमें मैंने घी और इसमें हल्का सा नमक डाला था। घी की मकदार मैंने थोड़ी डाली थी कि इसमें कम से कम 4 चम्मच घी के डाले थे मैंने मेल्टे हुए हुए। तो आपने भी ऐसे ही सेम गूंदना है, ताकि आपके क्रिस्पी से बने। और मैं 3 से 4 बार इसे फोल्डिंग कर लिया था, ताकि घी लगा के ये ज़्यादा क्रिस्पी बन सके। छोटे छोटे इसके पेड़े बनाएंगे और टिक्कियाँ सी बना देनी है हमने। सारे इसको नहीं बेलना, इतना सा बेलना है, और इसमें हमने इसमें जो अपनी फिलिंग बना के रखी है आलू की, वो वाली लगा देनी है सारी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में आकर। तो मुझे बहुत खुशी होती है आपकी कमेंट्स पढ़ के। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। तो ये देखिए जी, हमने दूसरी को भी ऐसे ही इसके ऊपर लगा दिया है, जो बनाई थी हमने रोटी। तो इसे अगर ये पूरी नहीं आ रही तो आप इसको खींच के भी पूरी कर सकते हैं। ये आसानी से खींच हो जाती है, तो बराबर हो जाती है। दूसरे पे हम आलू लगाते हैं तो ये इसलिए नीचे वाली थोड़ी बड़ी हो जाती है आलू लगाने की वजह से। तो कोई भी फिलिंग करते हैं तो नीचे वाली हमारी अक्सर ही बड़ी हो जाती है। सेम भी बेल के रखी हूँ तब भी इसको ऐसे बेलेंगे, और इसको एक साइड पे कर देंगे, और दूसरी को भी ऐसे ही हम पराठे को बनाएंगे। सेम प्रोसीजर इसका करना है हमने। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे दोनों पराठों की ये बना के तैयार हो गई। एक को मैं बेलन की मदद से आपको बेल के दिखाऊंगी कि ऐसे बेलन की मदद से भी आप बेल सकते हैं। दूसरे को मैंने हाथ से ही बेला था। मैं दोनों तरीकों से बेल लेती हूँ, मुझे ज़्यादा आसान लगता है हाथ से बेलना, तो मैं हाथ से ही बेल देती हूँ रोटी को। तो बिल्कुल भी ये बाहर नहीं निकलते आलू वगैरह, कोई भी फिलिंग आपकी बाहर नहीं निकलेगी। बारिश का मौसम है तो सुबह सुबह ऐसे पराठे बहुत ही मज़ा देते हैं, दही के साथ बहुत ही मज़ा लगता है। तो चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है माशाल्लाह से, आप सुन सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लगती है। तो तवे को मैंने कर लिया है गरम, और इस पर हल्का सा ग्रीस कर दिया है घी। तो ये देखिए जी, घी में थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ बाद में, तो आपने अपने हिसाब से लगाना है। पराठे को मैं डालूंगी तो थोड़ी देर बाद ही आपने इसे पलट देना है, क्योंकि ये मैदा है तो मैदा जल्दी नीचे से जलने शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने जल्दी से इसे फोल्ड कर देना है। इसकी साइड चेंज करने के बाद दोनों साइड पे मैंने इसके घी लगा दिया अच्छा सा, और आप चाहे तो कम घी कर सकते हैं। मुझे घी ज़रा ज़्यादा पसंद है, तो मुझे इसलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़बरदस्त के फूल से बन जाते हैं। आप देखिएगा जब मैं इसे पलटूँगी तो कितने अच्छे बनेंगे। तो ये आपने ज़रूर करना है। तो ऐसे घुमाने का फ़ायदा ये वाला है कि आपकी चारों तरफ से रोटी पक जाती है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये दरमियान से जल जाएगी और साइडों से कच्ची रह जाएगी। माशाल्लाह से इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है। तो आपने ये पराठे बना के ज़रूर खाने हैं और अपने बच्चों को देने हैं। तो बहुत ही मज़े के बनते, बहुत जल्दी बन जाते, इतना टाइम नहीं लगता। सुबह सुबह ही आप जब चाय बनाने लगते हैं, साथ में आलू को कटिंग करके रख देंगे तो जल्दी आलू जो बॉयल हो जाते हैं, और उनका फ़ायदा ये होता है कि वो आलू लेस नहीं छोड़ते। ये देखिए जी, हमारे दोनों पराठे माशाल्लाह से बन के तैयार हैं, और क्रिस्पी से पराठे मैं आपको दिखाती हूँ। इसे अचार के साथ भी आप खा सकते हैं, पर दही के साथ तो क्या ही बात है, दही के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैंने दही के साथ इस्तेमाल करती हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। आपने मुझे बना के ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसी लगी मेरी रेसिपी। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।